रटत विष विष चीजे, रटत विष विष चीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे। खली कलमस प्रध्वंसनकारी, खली कलमस प्रध्वंसनकारी, खली कलमस प्रध्वंसनकारी, अविनाशी गुण लीजे, श्री हरि अविनाशी गुण लीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे। कठिन कोर कठिन कोर कठिन क्रूर कठिन कोर भव रोग महोषधि, कठिन क्रूर भव रोग महोषधि, सुखकारी हित लीजे, श्री हरि सुखकारी हित लीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे। और बड़ा सुंदर इस पद की पंक्तियां हैं जो पूज्य महाराज श्री के द्वारा लिखित हैं। जाना जानकी नाथ जानकी जीवन नामामृत सुचि, जानकी जीवन नामामृत सुचि, साधन एक करीजे, साधन एक करीजे, विश्वामित्र नाम शरणागत, विश्वामित्र नाम शरणागत, विश्वामित्र नाम शरणागत, जपत अवस प्रभु लीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे, श्री हरि नाम सुधा रस पीजे, श्री हरि नाम सुधा रस, नाम सुधा रस, नाम सुधा रस पीजे।
कलयुग में केवल नाम की महिमा है। ये नाम का युग बहुत सरल है, तो सही बताऊं यही सबसे महंगा है। सरल लगता है लेकिन नाम जप करने बैठो तो सही, 3-4 चीजें आती। एक तो विचारों की बारात आती है दिमाग में, और दूसरे नींद महारानी ऐसी कृपा करती है कि झोंके आते हैं नींद के। सरल है, सस्ता है, लेकिन लिया जाने में बहुत कठिन लगता है। खूब नाम जप करो, ये कलयुग का ये अमृत है नाम जप। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। न योगेन समाधिना, समाधि के द्वारा भी जो नहीं होता, योग के द्वारा नहीं होता, तप के द्वारा नहीं होता, वो कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से हो जाता है। आगे इंद्र से गुरुजी नाराज हो गए तो विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने नारायण कवच की विद्या इंद्र को दी। इंद्र ने अपने शत्रुओं को पराभूत किया। हुआ यह था, गुरुजी को इंद्र ने प्रणाम नहीं किया, गुरुजी की अवहेलना कर दी। एक बात बताऊं, ब्राह्मण आपके यहाँ आवे तो ब्राह्मण संपत्ति नहीं चाहता, ब्राह्मण सम्मान चाहता है। गुरुदेव सदैव सम्मान चाहते हैं। बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया, निरादर कर दिया, वो छोड़कर चले गए। अब दैत्यों ने सोचा इनके तो गुरु ही नहीं है, हमारे तो शुक्राचार्य हैं। आक्रमण किया, इंद्र भागकर कमल नाल में छुप गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा तुम त्वष्टा के बेटा विश्वरूप को गुरु बना लो। इंद्र ने वैसा ही किया। विश्वरूप ने नारायण कवच इंद्र को प्रदान किया। ये नारायण कवच ऐसी विद्या है, 6वें स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच है। इसको धारण करने के बाद में इंद्र ने शत्रुओं को पराभूत किया। एक बात बताऊं, आज भी ये राजनेता लोग बहुत जाप कराते हैं। मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन कई लोगों को यहाँ तो 11-11 पंडित में खुद बैठाता हूँ इसी के पाठ कराने के लिए। नारायण कवच नियमित करना चाहिए। ये हर प्रकार से रक्षा करता है, वैभव प्रदान करता है, ओज प्रदान करता है, तेज प्रदान करता है, प्रताप प्रदान करता है, प्रभाव प्रदान करता है। तो नियमित जपें। इसके बाद विश्वरूप ने जब यज्ञ किया तो असुरों को भी अमृत देने लगे। अब जब असुरों को देने लगे, सोमपान कराने लगे, तो विश्वरूप ने को मना किया इंद्र ने, गुरुदेव ऐसा मत करो। नहीं माने, सिर काट डाले। 3 सिर थे त्वष्टा के बेटा त्रिशिरा के, विश्वरूप के। मरे नहीं, अमृत पान कर चुके थे। सोम रस पीने के कारण मृत्यु तो न हुई। 3 पक्षी बन गए, तीतर, बटेर और गौरैया। अब इंद्र के पीछे लगी ब्रह्महत्या, इंद्र भागे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से कहा तुम इंद्र को छोड़ दोगी? ब्रह्महत्या ने कहा प्रभु छोड़ देंगे अगर कोई और हमको स्वीकार कर ले। ब्रह्मा जी ने 4 लोगों को अपने पास बुलाया, स्त्रियों को बुलाया, वृक्षों को बुलाया, धरती को बुलाया, पानी को बुलाया, जल को बुलाया। जब ब्रह्मा जी ने कहा एक एक अंश ब्रह्महत्या का स्वीकार कर लो, पानी ने कहा, जल बोला महाराज हम सबको पवित्र करने वाले बने तो हम ब्रह्महत्या स्वीकार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आज भी जल सबको पावन करता है, कैसी भी अपवित्र अवस्था में स्नान करो पवित्र हो जाएंगे। भूमि को बुलाया, धरती ने कहा मेरे अंदर होने वाले गड्ढे स्वतः भर जाएं तो मैं ब्रह्महत्या धारण करूं। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, आज भी धरती के गड्ढे स्वतः भर जाते हैं। अपर्दन कार्य होता है और गड्ढे भर जाते हैं। वृक्षों ने कहा हमें पुनः नवीन स्वरूप मिल जाया करे, कटने के बाद भी उग जाएं, हम क्षय न हो तो हम ब्रह्महत्या स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आज भी पेड़ कटा जरा सा भी रह जाए तो फिर दोबारा हो जाता है। स्त्रियों ने कहा प्रभु हमारे अंदर कुछ चीजें हैं ऐसी, हमें जो चाहिए वो क्या? ममता, दया, करुणा, कृपा, समता, भक्ति, ये हमें दे दो तो हम स्वीकार कर लें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। चारों ने ब्रह्महत्या बांट ली, इंद्र ब्रह्महत्या मुक्त हो गए। आज भी चारों में ब्रह्महत्या निकलती है, पानी में झाग और फैन के रूप में,
धरती में अनुपजाऊ और अनुर्वरा भूमि के रूप में खाली फूट आता है जगह जगह, वृक्षों में गोंद के रूप में, और स्त्रियों में, नारी समाज में प्रति महीना मासिक धर्म के रूप में ब्रह्मत्या का उदय होता है। आज भी देखा जाता है। अच्छा, नारी समाज को भक्ति ज्यादा प्रदान की है। अब कहीं देख लो कथाओं में भीड़, यहीं देख लो प्रैक्टिकल कर, माताओं का, बहनों का समाज ज्यादा होता है, क्योंकि साक्षात भक्ति इन्हीं के पास तो है। अब तुष्टा को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने ऐसा विचार यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला आवे। लेकिन एक बात कहूं, यज्ञ के 9 अंग होते हैं। आचार्य, उपाचार्य, होता, पाधा, उद्गाता, उधर्यो, ऋत्वज, मंत्र और यजमान। इन 9 में से अगर कोई भी गड़बड़ कर दे तो यज्ञ अपूर्ण हो जाता है। तो तुष्टा जिस मंत्र का आह्वान करते हैं, आप लोगों में बहुत लोगों ने अगर व्याकरण पढ़ा हो तो पाणिनि ने बड़े सुंदर सूत्र रखे हैं। पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों को करीने से लगाने का काम वरदराज जी ने किया। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करी। उसमें स्पष्ट करते हैं मंत्र जाप के कुछ तरीके हैं व्याकरण सम्मत। यदि देखें तो उदात्तानुदात्त स्वरित, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित स्वर। उदात्त कौन सा? नीचे सूत्र है, उच्चैरुदात्त नीचैर अनुदात्त समाहार स्वरित। आपने देखा है पंडित लोग ऐसे 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 करके स्वर लगाते हैं, वेद पाठ करते हैं, तो वही होता है उदात्तानुदात्त स्वरित। एक और होता है हिरस्व दीर्घ प्लुत। हिरस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, और प्लुत यानी खींच कर। तो उदात्त और अनुदात्त का चक्कर है। इंद्र शब्द हो गया उदात्त और शत्रु शब्द हो गया अनुदात्त। तो इसी से तुष्टा के यज्ञ से इंद्र को मारने वाला नहीं बल्कि इंद्र के हाथ मरने वाला